हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथ क्लासेस एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम के बारे में हमें पता ही है कि ऐसे कहते हैं ना कि ये हमारा सिस्टम है। तो सिमिलरली यहाँ पर नंबर्स का भी हमारा एक खुद का सिस्टम है, जहां पर हम नंबर्स के सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे कि वो हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज है और उसमें हमें क्या क्या देखना है। सो वी हैव लर्न नंबर विद 7 डिजिट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 1 है, 2 डिजिट नंबर 10, 3 डिजिट 100। तो इसी तरीके से ये हमारे नंबर्स हमारे कंटिन्यू होंगे। अगर हम बात करें, वी गेट द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 विच इज 1 करोड़, राइट। तो इसी तरीके से जो भी हम यहाँ पर बच्चों ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा, तो अगर सिंगल डिजिट की बात करें और हाईएस्ट नंबर की बात करें दैट इज 9, डबल डिजिट की बात करें और हाईएस्ट नंबर की बात करें तो होगा दैट इज 99। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 999। तो इसी तरीके से हमारे हाईएस्ट नंबर कंसीडर होते हैं। और फर्दर अगर हमें कोई और नेक्स्ट नंबर जानना है तो हम उसमें सिंपल 1 ऐड कर देंगे और हमें हमारा नंबर वो मिल जाएगा। ठीक है, हाउ टू रीड एंड रीड लार्ज नंबर्स, कि उन्हें लिखना कैसे है और उन्हें पढ़ना कैसे है, हमें वो भी देखना होगा। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको अपनी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। हम यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख के लिए करते हैं कंटिन्यू। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो बच्चों। आपकी काउंटिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये आपका कुछ होगा। अब आप इसे पढ़ोगे कैसे? 68, जब भी हमारे पास 10 लाख तो हम दो नंबर्स को साथ काउंट करेंगे। 68, 34,000, 34,245। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपने क्या करा, सबसे पहले पढ़ा 68 लाख, ओके, 34,245। जहां पर हमारा 10,000 एंड 10 लाख आया, वहीं पर आपने 2 डिजिट कंसीडर करे। बाकी सबके लिए आप सिंगल जो उसके उनकी उनकी प्लेस वैल्यू होगी उसे एज इट इज ही उसे रीड करोगे। ओके, तो यहां पर हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू। तो 783096, ठीक है, यानी कि 78,000 नो 7,83,096। तो हम पीछे से काउंट करेंगे वंस, टेंस, तो इसी तरीके से हम मैनेज करते हुए चलेंगे। आपके पास है वंस तो 4, यहाँ पर आपका नंबर ये नंबर 1 ये है, ठीक है। तो आप इसको देख के चलेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो प्लेस वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी 4, टेंस पर 8, 100 पर 0, 1000 पर 4, 10,000 पर 6, लाख पर 5 और 10 लाख आपका खाली है क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो आपको पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और इसी तरीके से आपको ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है हमारी प्लेस वैल्यू कि हम प्लेस वैल्यू कैसे देखेंगे। तो ये हमारा एक नंबर है, इस नंबर पे आप 2 का सेम बच्चे जो ऊपर भी समझा है ना वही है। तो 2, तो हमारे पास 2 कितने, 2 वंस, 60, 6 टेंस, 9 900, यानी कि जो आपकी प्लेस वैल्यू आई 2, 60, 900, 4000। आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 2 वंस, 6 टेंस, 900, 4000, 3 zeros are there, 4000, 30 यानी कि 3 10,000, 3 इस ये जो जीरो ये 10 एंड देन अगेन 1000, 3 10,000, 1 2 3 4 5 तो 4 लाख, 1 2 3 4 5 6 तो 6 10 लाख। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें बतानी है हमारी प्लेस वैल्यू कि ये जो नंबर्स हमें कलर किए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू इज 10,000। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 20,000। ठीक है, नेक्स्ट वंस, टेंस, 100, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू पर आ रहा है 100 पर आया तो 100 और जो भी नंबर होगा 5 6 7 8 9 10
आप उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर शो कर दोगे। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्या होगी, आपने क्या करना है बच्चे, आप यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट डिजिट देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो आप 7 लिखोगे और 7 डैश डाल दोगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप 9 को काउंट करोगे, 9 के पास कितने जीरोस है 1 2 3 4 5, तो आपको 5 डैशेस 9 के लिए भी छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पर हमारा 9 आएगा। फिर यहाँ पर 30,000 में कितने जीरोस है 1 2 3 4, तो 30,000 के लिए भी 4 जीरोस 1 2 3 4। फिर 5,000 कितने जीरोस हैं 3, तो 1 2 3, तो 3 आपने ब्लॉक्स छोड़ दिए 5। देन 200, तो 2 ब्लॉक्स छोड़ोगे। 80 में सिंगल जीरो है तो एक ब्लॉक छोड़ोगे। 6 में कोई जीरो नहीं है तो एज इट इज ये नंबर आपके पास आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो फिर आपके रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर बाय फॉलोइंग डिजिट्स। अब इन नंबर्स के थ्रू हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना, तो जो सबसे पहला नंबर होगा ना बच्चों, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे पहला बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो आपका लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर करना होगा तो आप इसका वाइस वर्सा कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट है कि अगर हम 10 लाख के बारे के बाद की बात करें, ठीक है, यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, यानी कि अब हम 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन को भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे, इसे समझोगे, तो आपको बच्चों ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंडियन वो है कि लाख के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो हमारी करोड़ है। यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास 100,000 के बाद 1 मिलियन आ रहा था। ठीक है, अब है कंपैरिजन बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंडियन वैल्यूज। तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, बट 123 और ये भी 123 है। यहाँ पर जो जनरली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा करोड़ में, लाख में, ठीक है, वहां पर मिलियंस में। बाकी अदरवाइज आपके 1 10 100 मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, लुक एट द पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। तो आप क्या देखोगे, 464 इज कॉमन, 464 इज कॉमन, 241 इज कॉमन, 241 इज कॉमन, एंड 464 241 इज कॉमन। आपको सिर्फ लास्ट नंबर देखना है, 2 इज ऑल्सो कॉमन, इसे भी छोड़ दो। ठीक है, आपको सिर्फ ये लास्ट नंबर देखने हैं, तो 2 भी यहाँ पे कॉमन है, 2 भी यहाँ पे कॉमन है, 2 भी यहाँ पे कॉमन है, 4 5 6, तो आफ्टर 6 विल बी देयर 7। तो आप क्या करोगे, 4 6 4 2 4 1 2 7। फिर फर्दर काउंटिंग में मतलब ये आपके यहाँ तक नंबर सेम रहेंगे और आप अपनी काउंटिंग यहाँ पर चेंज करते जाओगे। यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। अगर पूरा एक्सपेंड फॉर्म में इसे लिखें तो 4 6 4 2 4 1 2 8, 4 6 4 2 4 1 2 9, ये आपके नंबर्स होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप ये बाकी के क्वेश्चंस कर लोगे। राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके लिए नेक्स्ट 4 डिजिट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 8 2 5 3 कॉमन रहेगा बच्चों, 6 8 2 5 3, फिर आप 5 6 8 2 5 3 6 6 8 2 5 3 7, तो ये और एक मिनट 6 8 2 5 3 8। अगर आप देखोगे सारे नंबर सेम है, बस लास्ट डिजिट 5 6 7 8, इस तरीके से आप इनमें चेंज करते रहोगे। काउंटिंग बाय फिफ्थ्स, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। तो जैसे आपको ऊपर समझाया बच्चों, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर भी यही होगा। काउंटिंग बाय 1500, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स। 1500 का मतलब है कि जो भी आपको सम दिया हुआ ना, इसमें आप 1500 को ऐड करोगे तो आपका नेक्स्ट जो 4 नंबर्स आएंगे वो आपको लिखते यहाँ पर जाना है। ठीक है, राइट 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड ऑल्सो राइट इट्स प्रीडेसर। प्रीडेसर का मतलब होता है कि उसमें से 1 माइनस करेंगे, सक्सेसर का मतलब होता है कि उसमें 1 प्लस करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है 9 डिजिट, तो हम यहाँ पर अगर हाईएस्ट नंबर के लिए 5 लेते हैं, 9 लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट 9 के लिए क्या लेंगे, 1 1 1 1 1 और उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। 9 डिजिट बोला तो 9 टाइम्स 1 माइनस 1 करेंगे
तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा सेम इसके लिए। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, यानी कि 6 टाइम्स 9, ठीक है, 5 टाइम्स 9, इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है 1000, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, तो सेम इसी क्वेश्चन के लिए भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, 7 करोड़ 12,60,819, तो 7 करोड़ कितने जीरोस होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 12 लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो हमें कितने ब्लॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12। नेक्स्ट 60,000 में 4 जीरो होंगे, सो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 6, देन 800, ठीक है, 60,800, 800 में कितने जीरोस होंगे हमारे, 2, तो 2 हमने यहाँ पर छोड़ दिए। उसके बाद 19, तो 1 9, इस तरीके से आप अपने नंबर्स को बच्चों मेंशन कर दोगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। पुट कॉमास पीरियड्स इन द प्रॉपर प्लेस टू शो द इंडियन पीरियड्स, ऑल्सो राइट देम इन वर्ड्स, तो हम यहाँ पर मेंशन कैसे करते हैं, यहाँ पर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एंड 8 के लिए अब यहाँ पर आपका कॉमा आएगा, हम मेंशन करेंगे इन्हें करोड़ में, तो 187, 18 करोड़ यहाँ पर आएगा। प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है बच्चों आपको इसकी, देखो कुछ इस तरीके से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये 100 लाख और करोड़। आप क्या करोगे, आप करोड़ के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा 18 लाख 76, 18 करोड़ 76 लाख, 1 2 3 4 5, फिर 21,212, इस तरीके से आप इसे मेंशन करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने 18 करोड़ 76 लाख 21,012 212, इस तरीके से आप इसे मेंशन कर दोगे। बाकी के लिए भी बच्चों आप इसी तरीके से करोगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट करा हुआ भी है, उसी पे हम सारा अपना काम कर भी रहे हैं, तो आपको चार्ट में देखना है और फिर इन्हें अरेंज कर देना है। राइट द फॉलोइंग नंबर फिगर्स इन, तो ये सेम क्वेश्चन हमें ऊपर हमने करा भी था, यहाँ पर देख लेते हैं 951 हमें इन्हें लिखना है, तो 951,210,354, तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, आप जो आपका इंटरनेशनल चार्ट है उसे देखोगे और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे। 405,902,030, तो ये एज इट इज हो जाएंगे। पुट द कॉमास इन राइट प्लेस टू शो द नंबर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपके कॉमास मेंशन करें, आपको यहाँ पर भी ये कॉमास मेंशन करने हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखी यहाँ पर आप कैसे शो करोगे, 459, तो ये हो जाएगा 33, 45 करोड़ 45, एक मिनट, नंबर्स में करना है तो आपको पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, सो 45 करोड़ 62 लाख 27,000, बच्चों बहुत लंबी वैल्यू आएगी, 1000, आगे का मैं यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ, 969, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दी हुई इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखो बच्चों यही मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है और इस तरीके से आपको इसे मेंशन कर देना है। 6 में 6 10 करोड़
3 करोड़ 5-10 lakhs पर 9 lakhs। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो 17 लाख प्लस 26,000 प्लस 300 प्लस 5 tens प्लस 9 ones। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर कर दिखा दोगे, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, काउंट एंड राइट। तो कितने नंबर्स हमारे यहाँ पर आएंगे, सो आपको पूरा इस एक्सपेंड फॉर्म को कन्वर्ट कर देना 80 करोड़। तो 80 लिखोगे आप, करोड़ में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 35 लाख। तो 35 लाख में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 35 लाख। नेक्स्ट 5,000, तो 1 2 3 5,103। तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर दोगे बच्चों। थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने की कोशिश करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने वहां पर आपको लिख के दिखाया है, यही आपको एज इट इज यहाँ पे करना है। अब इसे आप कैसे करोगे, ये भी आपका एज इट इज होगा कि आपको 4 1 2 3 4 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 3 में कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5। तो आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 आप लिखोगे, नहीं सॉरी 5 करने हैं ना, थ्री, ठीक है, 3 ओनली 3। नेक्स्ट 4 zeros, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 8। नेक्स्ट 3 0, 1 2 3, तो 1 यहाँ पर। नेक्स्ट 2 zeros, तो 1 2 4 यहाँ पर। देन 70 में सिंगल जीरो और 3 में कोई जीरो है नहीं। तो इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड फॉर्म को कन्वर्ट कर कर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो बच्चों ये आपको ऊपर जैसे ये वाली फॉर्म थी ना, आपको एज इट इज यहाँ पर इसे लिखना है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर विच इज ग्रेटर, दिस और दिस। तो आप इसे कैसे डिटरमाइन करोगे, आप इनकी फर्स्ट वैल्यू को देख लो बच्चों, ठीक है, और इनकी प्लेस वैल्यू देख लो। तो यहाँ पे 77 है, क्या इनके पास सेम ही वैल्यू है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो हमने नंबर सर्कल करे उसके बाद हमारे पास सेम ही वैल्यू। अगर हम एक ही नंबर को भी कंसीडर करें तब भी इनके पास 8 वैल्यू ही कंसीडर होंगी। अब आप बता दीजिए 6 बड़ा या 7, तो आप कहोगे कि मैम 7 बड़ा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेट हो गई। आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि दोनों में जो नंबर्स हैं, अगर यहाँ पर 6 के बाद 8 डिजिट्स है, तो वहां पे भी 6 के बाद 8 ही डिजिट्स होने चाहिए। उसके बाद आप अपना नंबर मैनेज करोगे और बता दोगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, एक मिनट, 8 बड़ा है ना, तो यहाँ पे ये वाला हमारा नंबर बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। फिर अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 8 बड़ा है। अब सेकंड वाले के लिए देखेंगे कि 1 बड़ा है 2, बट 1 2 3 4 5 6 बच्चों ये वाला कंसीडर करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। क्या आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो सबसे छोटी हाइट होगी, पहले वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी हाइट वाला बच्चा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि बड़े से छोटे की ओर हम जाते हैं। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग दिस दिस एंड दिस। तो आप यहाँ पे देखो 741 741, 562, यहाँ पर 572, 9898। अब यहाँ पर जो नंबर हमारा डिफर कर रहा है वो ये 72 एंड 62। तो ये वाला नंबर हमारा बच्चों बड़ा होगा, ठीक है। एक एक नंबर को देख समझते हुए चलना है। 325 175, तो देखो यही नंबर हमारा बड़ा है, तो ये होगा। 250 सेम है, 762 सेम है, 4141 सेम है, तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन आ जाएगा। आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करोगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा। तो सबसे छोटे डिजिट्स किसके पास है, 472 के पास है।
तो सबसे हम पहले लिखेंगे 472, उसके बाद देखेंगे 852, तो फिर है 8525, उसके बाद 47,000 है, 96,000 है, तो 47,293, उसके बाद 83525 और उसके बाद 96,4031। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा नंबर दिखने में कौन सा लग रहा है, ये है, तो पहला ये, ठीक है, उसके बाद 246, 246, 2, फिर मुझे यहाँ पे 727267, यहाँ पे 62 और 26, ठीक है। तो दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, फोर्थ ये होगा और फिफ्थ ये होगा। तो ये आपके बच्चे, मैंने नंबर्स लिख दिया, आप मैनेज इन्हें कर लेना। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट के लिए 8 7 6 4 3 0, 0 बाद में पुट नहीं करते, 0 पहले पुट करते तभी छोटा नंबर बनेगा। अच्छा ग्रेटेस्ट बना रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो 3 0, ठीक है। आप स्मॉलेस्ट के लिए 0 पहले पुट नहीं कर सकते हम, तो सबसे छोटा क्या होगा, इस वाले का ही देखा है हमने, इसका स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, 3 0 4 6 7 8, इस तरीके से नंबर्स हमारे अरेंज हो जाएंगे। अब बात आती है एस्टिमेट द सम ऑफ 53 एंड 82 टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ पर बच्चों जब आप 53 और 88 को प्लस करोगे तो 53 किसके क्लोज है, अगर आपको बैक जाना हो, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे देखोगे कि 53 है और 88 है। अगर मैं बोलूं कि आपको टेंस वैल्यू पे जाना है तो जल्दी कहां पर पहुंचोगे, ठीक है, आपने सिर्फ घर से 3 स्टेप लिए हैं और आपको दोबारा अपने घर से पानी की बोतल लेने के लिए जाना है, तो क्या आप जाने का डिसीजन लोगे या नहीं लोगे, लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि 3 स्टेप बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो आप वापस यानी कि पीछे की ओर जा रहे हो, अपने घर की ओर जा रहे हो, तो आप जाओगे 50 पर। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप फिर से अपने पानी की बोतल भूल गए, बट अब आप वो बस स्कूल से 2 कदम पीछे हो, तो स्कूल के सामने से सिर्फ 2 कदम पीछे से उस वहां से जाके घर से बोतल लाना अगर सही डिसीजन है, या फिर स्कूल के अंदर चले जाना सही डिसीजन है, स्कूल के अंदर चले जाना सही डिसीजन है, तो यहाँ पर आप 90 पे जाओगे। जब आप पीछे जाते हो तो जैसे 50 है, यहाँ पर 50 का मल्टीपल यानी कि 0 कैसे आएगा, 5 0 से आएगा, ठीक है, तो हम पीछे 5 0 पे चले जाएंगे। 88 जब अब आगे बढ़ते हो तो 88 के आगे वाले नंबर जो जिससे हमारा 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो 90 होगा, तो हम 90 पे चले जाएंगे। और अगर मैं 50 और 90 का प्लस करूंगी तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो 140 मिलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो अब एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू नियरेस्ट 10। अब 43 का घर से देखो 3 कदम ही आगे बढ़े तो 40 जाने में फायदा है। 68 यानी कि 8 बड़ा नंबर है, अब नहीं जाएंगे वापस, तो यहाँ पर हम 70 करेंगे। आपको बच्चों ये बता दो एस्टिमेशन लेना कैसे है, इसका एक रूल बता देती हूँ जो आपको हमेशा याद रहे, कि आपको यहाँ पर 5 लेना है। अगर 5 से छोटा नंबर है, ठीक है, 5 से छोटे नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नंबर हो यहाँ पर आप 50 पर चले जाओगे, ठीक। अब छोटा बोला है मैंने, इक्वल नहीं बोला, 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो तो आप राइट हैंड साइड पे चले जाओगे। इस रूल को हमेशा याद रखना। तो 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप 60 की ओर चलोगे, तो इस तरीके से आप करोगे। तो 3 5 से छोटा है तो यहाँ पे मैं कहाँ जाऊंगी, 40 के पास जाऊंगी। 8 5 से बड़ा है तो कहाँ जाऊंगी, 70 के पास जाऊंगी। 4 5 से छोटा है तो कहाँ जाऊंगी, 50 के पास जाऊंगी। 40 प्लस 70 इज 110, 110 प्लस 60 इज 50 इज 160। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करने हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू नियरेस्ट 100, यानी कि नियरेस्ट 100 देखना है, तो ये 63 के लिए क्या करेंगे, 1800 कर देंगे, क्योंकि 3 छोटा है, 6 हमारा बड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 250 कर देंगे। और टोटल सम हमारा क्या आएगा, 1800 प्लस 2000 इज 38,3850। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं।
फिर आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो जितना कुछ भी अभी तक मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे और आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।